इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब आप अब्रॉड MBBS प्लान कर रहे होते हो तो ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं बहुत सारी कंसल्टेंसी या किसी एक कंसल्टेंसी पर डिपेंडेंट होते हो। तो उस केस में ऐसे कौन से फेक प्रॉमिसेस हैं जिसका आपको जानना एज अ स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हाय, माय नेम इज आर्शी खान एंड यू आर वाचिंग स्टूडेंट खबरें एंड हियर आई एम विद डॉक्टर राहुल सर, जो आपको इसका जवाब देंगे बिकॉज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो सबसे पहली चीज की जब भी बच्चा MBBS अब्रॉड प्लान करता है तो होता क्या है कि ऑलमोस्ट 99% केसेस में वो किसी के थ्रू ही जा रहा होता है बिकॉज उसको उस कंट्री का नॉलेज नहीं है, प्रोसेस का नॉलेज नहीं है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जहां पे वो फेक प्रॉमिसेस आ जाते हैं? देखिए आरसी मैम, जो आपने बोला है वो बिल्कुल सही है और इवन 100% सही है। मतलब इसमें कोई चांस ही नहीं है। एक्चुअली में होता क्या है कि जितनी भी कंसल्टेंसी इंडिया में हैं वो कंसल्टेंट के द्वारा ऑपरेट की जा रही हैं और उन सबका एडमिशन में कमीशन होता है। तो उनको प्रॉफिट तभी होगा जब वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को अब्रॉड भेजें। तो वो करते क्या है कि बेटा आपकी जितने भी क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं उन सब पे वो ऐसी जानकारियां आपको देते हैं जिससे आपको लगे कि नहीं, अब्रॉड में सब कुछ बहुत अच्छा है और हमको MBBS वहीं से करना चाहिए। तो इसमें वो जो फेक प्रोमिसेस करते हैं वो क्या क्या होते हैं उनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो फेक प्रोमिसेस है आरसी में, वो किया जाता है अबाउट हॉस्टल। होता क्या है, अगर मैं फ्रेंकली आप लोगों से बात करूं तो हम एक इंडियन कल्चर के लोग हैं और हमारा बच्चा जाता है तब तो फिर भी ठीक है, लेकिन थोड़ी सी नैरो माइंडेड होती है तो बच्ची जाती है उसको लेके हम लोग बड़ा ही कंसर्न होते हैं। हाँ, तो इसमें क्या होता है आरसी मैम कि वहां पर कई सारी कंट्री के कई सारे कॉलेज में को-एड हॉस्टल है। मतलब गर्ल्स और बॉयज एक ही हॉस्टल में साथ में रहते हैं। मतलब एक रूम में नहीं रहते, लेकिन एक फ्लोर पे बॉयज हैं, उसी फ्लोर के दूसरे हाफ पे गर्ल्स हैं, ऊपर भी बॉयज हैं, गर्ल्स हैं। तो को-एड हॉस्टल फैसिलिटीज होती है। यहाँ से आपको बोल दिया जाता है कि बेटा आप जाओ और जाकर आराम से अलग अलग हॉस्टल रहेगा, बॉयज अलग, गर्ल्स अलग, सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो जाने से पहले आप जिस कॉलेज में जा रहे हैं उसकी हॉस्टल पे स्पेशली आप पूछ लीजिए और अगर आप कांटेक्ट करने में असमर्थ हो रहे हैं, कैपेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो हमारी टीम से कॉल कीजिए, हम आपको बिल्कुल सही नॉलेज देंगे। इवन मैं आपको बोल भी दूं, एक कंट्री है यूक्रेन, उसमें तो 90% हॉस्टल को एड हॉस्टल है, मतलब गर्ल्स और बॉयज की कॉमन हॉस्टल है। तो हॉस्टल के रिगार्डिंग आपको एक गलत इंफॉर्मेशन कंसल्टेंट द्वारा ये तो पहला फेक प्रॉमिस था। इसके अलावा भी कई सारे फेक प्रॉमिसेस किए जाते हैं जो हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट उसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, या जब भी आप MBBS अब्रॉड प्लान कर रहे होते हो तो यहाँ से आप कुछ और सोच के जाते हो, वहां होता कुछ और है। बट बहुत सारे सवाल होते हैं जिनके जवाब आप जानना चाहते हो, तो उसके लिए यार नीचे एक नंबर भी है जिसमें आप कॉल करके पूछ सकते हो। और साथ ही साथ एक फॉर्म, अगर लेट्स से कॉल नहीं उठता है बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे कॉल्स होते हैं, तो एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम आपको कॉल करेंगे और बताएंगे आपके सवालों के जवाब। अब ये तो हमने एक फेक प्रॉमिस डिस्कस कर लिया। इसके अलावा एक और, हम भारतीय हैं और हमें हमारी जिंदगी में हम कमा इसलिए रहे होते हैं क्योंकि हमें अच्छा भोजन चाहिए। एग्जैक्टली आरसी मैम, जो अगला फेक प्रॉब्लम है वो अबाउट फूड को लेके बोला जाता है बेटा आपसे कि आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वहाँ पर इंडियन मेसेज हैं, वहाँ पर इंडियन मेस में आपको अच्छे से अच्छा इंडियन फूड मिलेगा और बहुत सारे इंडियन लोग हैं वो रहते हैं और खाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको आज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अदर कंट्रीज में, अब्रॉड में इंडियन मेस तो हैं, लेकिन 90% उनका खाना ऐसा है कि आप लोग खा ही नहीं पाएंगे। मतलब मेस है लेकिन क्वालिटी ऑफ फूड नहीं है। तो जितने भी स्टूडेंट गए हैं वो ज़्यादातर, ये मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ कि मेरे मैक्सिमम स्टूडेंटों से बात हुई है और उनका जो फीडबैक है उसी को मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। वो सब सेल्फ कुकिंग करते हैं। वो लोग क्या करते हैं भाई, जैसे ही बच्चा अब्रॉड जाएगा तो जाती तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। स्टार्टिंग के 5-6 महीने वो कैसे भी करके स्ट्रगल करके वहाँ की लाइफ को स्ट्रगल करके झेल लेगा, लेकिन जैसे ही वो समझदार होगा, अपना बाहर एक फ्लैट लेता है,
4-5 लोग मिलकर एक फ्लैट लेते हैं और वहाँ पर खुद कुकिंग करते हैं, तो सेल्फ कुकिंग ज़्यादातर की जाती है। तो अगर कोई आपको ऐसा फेक प्रोमिस कर रहा है और आप ये सोचकर जा रहे हैं, मैं बता दूं आरसी मैम कि अगर 1000 बच्चों की मैं बात करूं कि 1000 बच्चे एब्रॉड जा रहे हैं, तो उसमें से अप्रोक्सीमेट 50 बच्चे ऐसे हैं जो फूड की वजह से एमबीबीएस छोड़ के वापस भी आ रहे हैं। मतलब उनके माँ बाप का पहली साल की फीस बेकार चली गई। तो अगर आप इतना फूड के लिए कंसर्न है और इतने आप क्रेजी टाइप के हैं, तो जाने से पहले एक बार पूरी सर्च करें, किसी भी कंसल्टेंट की बातों में ना आए। आप सर्च नहीं कर पा रहे तो आपके साथ आरसी मैम और हम लोगों की टीम है। उसके साथ साथ यार ये तो चीज हो गई, हॉस्टल की बात हो गई, ये बात फूड की हो गई, जो हो सकता है कि कुछ के लिए प्रायोरिटी हो, कुछ के लिए उतनी प्रायोरिटी नहीं हो। बट इसके अलावा भी और कौन कौन से ऐसे फेक प्रोमिसेस हैं जो किए जाते हैं जिनका ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है? आरसी मैम, एक सबसे बड़ा फेक प्रॉमिस और बच्चों को वाकई टेंशन वाला जो प्रॉमिस है वो है रिगार्डिंग सब्जेक्ट। मतलब एग्जाम और सब्जेक्ट को लेके फेक प्रोमिसेस किए जाते हैं। प्रोमिसेस क्या किए जाते हैं, बोला जाता है बेटा कि जो एमबीबीएस आप इंडिया में करोगे सेम एमबीबीएस आपको वहाँ करना है। अगर मैं बात करूँ एज ए एक्सपर्ट, तो इंडिया में फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। लेकिन अगर रसिया की बात करूँ, कजाकिस्तान बात करूँ, किर्गिस्तान बात करूँ, उज्बेकिस्तान बात करूँ, यूक्रेन बात करूँ, मतलब 95% कंट्रीज में आपको फर्स्ट ईयर में अप्रॉक्स 7 to 10 सब्जेक्ट्स को पढ़ना होता है। और उसमें भी ऐसे इरिटेट सब्जेक्ट हैं, स्टूडेंट का कहना है कि सर हमें सोशियोलॉजी पढ़ाई जा रही है, हमें वहाँ की रीजनल लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, हमें और डिफरेंट हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है कई कंट्रीज़ में, जिसका हमारे नेक्स्ट एग्जाम से भी कोई लेना देना नहीं है और हमारे लिए भी कोई मतलब की चीज़ नहीं है, लेकिन हमारा मैक्सिमम टाइम उस क्लास में जा रहा है। तो बेटा आप अगर इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो पहले क्लियर कर लें कि आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, प्री फाइनल, फाइनल में क्या क्या पढ़ाया जाने वाला है। और मैं आपको बता दूं, बिल्कुल इंडिया जैसा सिलेबस नहीं है। सिलेबस में बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी है, लेकिन उसके साथ 7 सब्जेक्ट और हैं। मतलब जितना डिटेल हम इंडिया में इनको पढ़ते हैं उतना फॉरेन में नहीं है। तो एग्जाम को लेके और सब्जेक्ट को लेके भी जो फैक्ट कमिटमेंट किए जाते हैं कंसल्टेंट से, उसको आप अपने लेवल पे चेक कर लीजिए या हमारी टीम का सपोर्ट लेकर चेक कर लीजिए। लेकिन जाने से पहले आपको ये जरूर माइंड में रखना है। अब ये एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है सबको बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, बिकॉज आप सोच के गए हो कि मैं पढ़ रहा हूँ मेडिकल के बारे में, पर आपको पढ़ाया जा रहा है लैंग्वेज, यस, लेट्स आप मेडिकल डॉक्टर बनना चाहते हो और आपको इंजीनियरिंग पढ़ाई जा रही है, सिंपल सा कहने का मतलब ये है। तो ऑब्वियसली ऐसे में एक सही यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन, एक सही कंट्री का सिलेक्शन और सही चीजों का सिलेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट व्हाट आई एम सेइंग, दैट इफ यू आर प्लानिंग फॉर एमबीबीएस अब्रॉड, मेक श्योर कि आप ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एनालिसिस करें और देन डिसाइड करें। और नहीं कर पा रहे हैं तो यार नीचे नंबर दिया है, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। तो अभी ये 2-3 हमने फेक प्रोमिसेस डिस्कस किए, जिसमें से पहले 2 प्रोमिसेस ऐसे थे जिसके लिए कुछ पेरेंट्स कंसर्न होते हैं, कुछ पेरेंट्स नहीं होते। फूड भी एक ऐसी चीज है कि कुछ कंसर्न होते हैं, कुछ नहीं। बट ऑब्वियसली सब्जेक्ट नॉलेज, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही चीज जो है वो बहुत मैटर करती है और आपको एक अच्छा डॉक्टर बनाती है। तो उस केस में आपको देखने की जरूरत है। इसके अलावा भी और भी कई सारे फेक प्रोमिसेस होते हैं। यस आरसी मैम, एक और बड़ा फेक प्रोमिसेस है अबाउट फीस। यहाँ से आपको बोल दिया जाता है कि बेटा आपकी पूरी एमबीबीएस 12 लाख रुपए में हो जाएगी, 15 लाख रुपए में हो जाएगी। मतलब इतना कम अमाउंट बताया जाता है जिससे आप अट्रैक्ट हो जाएं और एडमिशन ले लें। और एक्चुअल में वहाँ जब जाते हो तो आपसे 3-4 लाख रुपए पूरे 5 साल में एक्स्ट्रा निकाल लिए जाते हैं। तो फीस के रिगार्डिंग भी आप लोग पहले से सारी इंफॉर्मेशन लेके एडमिशन लें। ऐसा ना हो कंसल्टेंट बोल रहा है कि आपका पूरा एमबीबीएस 12 से 15 लाख में हो जाएगा और जब आप करने गए तो वो पड़ रहा है आपको 20 से 25 लाख में। तो ये जो 5-10 लाख का एक बड़ा बजट हो जाता है, जब आपका पूरा बजट ही 15 लाख है, उसमें 5 लाख का बर्डन आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो आपकी एमबीबीएस को रोक भी सकता है। तो क्लियर करें कि आप जो फीस कंसल्टेंट आपको बोल रहा है क्या उतनी ही फीस है या उसके अलावा भी क्या क्या खर्चे हैं जो कंसल्टेंट द्वारा छिपाए जाते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी फॉर्म के बारे में,
फीस फॉर्म की बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं बात करूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो तो इन शॉर्ट अगर बात करें तो फीस की रिगार्डिंग आपसे फेक कमिटमेंट की जाती है। मैं थोड़ा सा कट करना चाहूंगी, तो मैं ये चीज बोल रही हूँ इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए कई सारे बच्चे होंगे जो बहुत गरीब फैमिली से आते हैं, राइट। उनका ये है कि यार मेरा बच्चा पढ़ लेगा तो यार उसकी जिंदगी बन जाएगी, जमीन तक बेचते हैं लोग। अब वो एक अमाउंट फिक्स करते हैं, वो सब पूछ लेते हैं कि यार कितना टोटल लगना है। अब लेट्स से जिसका बजट है 15 लाख का और उससे बाद में वहां पता चले यार मेरा तो 22 लाख रुपए लग रहा है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो बहुत बड़ा अमाउंट ना हो, बट कुछ लोगों के लिए वो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसका भी आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यार ये इंडिया नहीं है, ये आपकी सिटी नहीं है कि कुछ हुआ और आप अपने घर चले गए, राइट। वहां से वापस आना देयर इज अ प्रोसेस, राइट। और वो प्रोसेस कई बार इजी है, कई बार डिफिकल्ट है, तो ये चीजों का ध्यान रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कोई और प्रॉमिस है या फिर हमने सारे प्रॉमिसेस डिस्कस कर लिए? मैम सारे तो नहीं, हमने मेजर फैक्ट प्रॉब्लम को डिस्कस कर लिया। इसके अलावा बहुत सारे माइन्यूट प्रॉब्लम है, लेकिन वीडियो में वो सारी बातें बोलना पॉसिबल नहीं है, नहीं तो ये वीडियो 1 से 2 घंटे का हो जाएगा। अगर आपको कुछ ऐसा और लगता है, ये तो है ही है, इसके अलावा भी बहुत सारा कंसल्टेंट कुछ आपको और बताता है और आपको उसकी वैलिड नॉलेज लेना है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि इसी से रिलेवेंट कुछ और टॉपिक्स को हम कवर करें तो हम लाइव भी आने वाले हैं, जहां आपकी जो सर बोल रहे हैं ना 102 घंटे का टॉपिक, आपके सारे सवालों के जवाब आपको लाइव मिलेंगे इसी चैनल पे। आपने जैसे देखा होगा इंजीनियरिंग में, ऐसे ही मेडिकल से रिलेटेड भी सारे सवाल मिलेंगे, तो आपको कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछना है। बाकी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं या फिर वो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिर कर सकते हैं। तो यार दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आया है, लाइक करना है, दोस्तों के साथ को शेयर करना है और ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहना स्टूडेंट खबरी के साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.